नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से आज एक अहम घटना, एक अहम परिदृश्य सामने आया। आज दो तरह की खबरें सामने आ गई। पहली खबर ये कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की तरफ से सबसे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव, उन्होंने अपना नामांकन कर दिया। कन्नौज से वो अब लोकसभा के प्रत्याशी हैं। और दूसरे सबसे बड़े नेता विपक्षी दलों के लिहाज से राहुल गांधी, उनके लिए खबर आ रही है कि वो 29 तारीख को उत्तर प्रदेश में अमेठी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। तो अभी जो खबर पोस्ट हो चुकी है आज की वीडियो में, उस पर बातचीत करेंगे। और वो खबर है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से लड़ने के मायने क्या हैं, क्या है पीछे की पूरी गणित, पूरा समीकरण, जिसके चलते यह पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य अब बदलने वाला है। कितना असर पड़ेगा, कितना बदल पाएगा, कितना इन चीजों को लेकर के चुनाव पर असर जनता देख रही है, या मुद्दों पर, राजनीति पर जो असर दिखेगा, उसका विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले खबर यही कि आज अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए आखिरी नामांकन के आखिरी दिन कन्नौज से बतौर लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब इत्र की खुशबू, महक वापस कन्नौज की पूरे देश में फैलेगी और नफरत के माहौल में मोहब्बत का ये सुगंध हम बांटने का फिर से कारोबार करेंगे। हमारा पार्टी के लोगों का निर्देश था, सबने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो सबके कहने पर, पार्टी के निर्देश पर चुनाव लड़ने के लिए वो सबके बीच में आ गए। इस तरह की बातचीत के बीच फिर से यह आकलन लगने लगा कि बार बार अखिलेश यादव टिकट क्यों बदलते हैं, क्यों ऐसा पिछले दिनों उन्होंने किया कि तेज प्रताप यादव को उन्होंने टिकट दे दिया था। तेज प्रताप यादव उनकी तरफ से कैंडिडेट रहे, वो कन्नौज में चुनाव लड़ने जा रहे थे। लेकिन अंदर की खबर यह आई कि पूरी की पूरी यूनिट ने आकर के अखिलेश यादव जी से ये कहा कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो चुनाव थोड़ा मुश्किल होगा। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि आपके लड़ने का जो असर है वो पूरे पार्टी के नेताओं पर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। सेनापति सामने जब खड़ा होता है तो सेना में उत्साह अलग होता है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर जब सेनापति अपने सेना के ललकारता है तो सेना का उत्साह, जोश, उमंग कई गुना बढ़ जाती है। इन सारी बातों को ख्याल में रखते हुए अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और आज जब वो बतौर कन्नौज में प्रत्याशी अपना नामांकन करने गए तो उसके बाद से ये उत्साह वाली बात और सामने आ गई। असल में कन्नौज सीट से एक बड़ा गहरा जुड़ाव अखिलेश यादव का रहा है। अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज सीट से ही सांसद चुने गए थे। जब 1999 2000 की बात है, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण सीट वो उसे बनाई थी अपने लिए मरहूम रफीकुल मुल्क नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, और वो वहां से सांसद चुने गए। लेकिन जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ा, उन्होंने वो सीट खाली कर दी और उनके बेटी के तौर पर अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से नामांकन करते हैं। और आज एक तस्वीर भी साझा करते हैं अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर, जब वो बहुत कम उम्र के लग रहे हैं। और वो तस्वीर साझा करते हुए अखिलेश यादव अपनी पुरानी यादों को एक बार ताजा कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा,
अब नया भविष्य बनाया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। और उस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं, जिनके बारे में अखिलेश यादव ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि बहुत सीनियर लोग, वरिष्ठ लोग, चाहे वो जनेश्वर मिश्र जी हों, चाहे वो प्रोफेसर राम गोपाल हों, अमर सिंह हों, वो सारे लोग हों, उन्होंने याद किया मोहम्मद आजम खान को, उन्होंने याद किया अपने पुराने नेताओं को। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो पुराने लोग थे जिनके बाल काले थे, अब पक गए, बदल गए, समय बदल गया, लेकिन इतिहास भी बदल गया। लंबे समय तक कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रही, लेकिन पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन के बावजूद डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव जी की पत्नी हैं, समाजवादी पार्टी में राजनीति में सक्रिय हैं, डिंपल जी वहां से चुनाव हार गई। माना तो ये भी जाता है कि इस बात को लेकर के गठबंधन के बीच भी एक खटपट बनी थी कि इसकी वजह क्या रही, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये सारी चीजें सामने दिखती हैं। और 2019 में कन्नौज से सुब्रत पाठक चुनाव जीत गए बीजेपी के सिंबल पर। और आज की तारीख में कन्नौज में सिटिंग एमपी जो है वो सुब्रत पाठक है। तो कन्नौज हाथ से निकल गया था, क्योंकि 19 के चुनाव में डिंपल जी को कन्नौज भेजा गया था, मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी खुद थे, और अखिलेश यादव जी खुद आजमगढ़ से चुनाव में थे। चुनाव के बाद उन्होंने आजमगढ़ सीट छोड़ दी, जब वो नेता प्रतिपक्ष बनकर के 22 के बाद वो विधानसभा चले गए और वहां पर उपचुनाव हुआ। जैसे मैनपुरी में उपचुनाव हुआ नेताजी के गुजरने के बाद, तो डिंपल जी दोबारा सांसद बन के पहुंची। लेकिन कन्नौज सीट पर बीजेपी का कब्जा बन गया और पिछले दिनों बीजेपी ने कन्नौज को लेकर के अलग रणनीति अख्तियार की है। बीजेपी ने हर उस सीट को कायदे से पकड़ा है जिसे गढ़ की तरह माना या समझा जाता रहा। जैसे आजमगढ़, आजमगढ़ के लिए इतनी चीजें बना दी थी कि उपचुनाव में आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी हार गई। कन्नौज 2019 में हार गए। रामपुर 2020 21 22 के आसपास जब जो है वहां पर उपचुनाव हो रहा था, 22 के बाद शायद, वो उपचुनाव भी हार गए। कई अलग अलग रणनीति, जैसे रामपुर को लेकर रणनीति ये थी मुसलमानों को वोट ही न डालने दो। आजमगढ़ को लेकर रणनीति ये थी बसपा लड़ गई है, वहां के बड़े नेता गुड्डू जमाली लड़ रहे थे जो अब सपा में आ गए। कन्नौज को लेकर ये रणनीति है छोटे छोटे स्तर पर जो ग्राम प्रधान है, जो ब्लॉक में अहम व्यक्ति हैं, जो विधानसभा में अहम व्यक्ति हैं, उन सबको मैनेज किया जाए, कुछ को पद दे करके, कुछ को संसाधन दे करके, कुछ को अपनी तरफ मिला लिया जाए। और कन्नौज की सीट पर कायदे से पकड़ बीजेपी ने अपनी बनाने की कोशिश की। तो इस तरह से वो सारी चीजें बीजेपी ने कन्नौज में मजबूत की कि वापस ये सीट बीजेपी हार ना जाए। अखिलेश यादव जी के कन्नौज से उतरने की खबर चल रही थी, तो बीजेपी में अंदर खाने ये चल रहा था कि बीजेपी सुब्रत पाठक का टिकट काट करके एक रिटायर्ड आईएएस असीम अरुण को चुनाव लड़ा सकती है, जो दलित समुदाय से आते हैं, जिससे दलित समुदाय का वोट, बीजेपी का अपना वोट और तमाम वोट मिल जाएंगे और कन्नौज की सीट फिर से सेफ रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने चौंकाते हुए बिल्कुल आखिरी दिन पे, और इसका दबाव पार्टी के लोगों ने बनाया, खुद आज अखिलेश यादव जी ने यह बात मीडिया से बोली कि हमारे पार्टी के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हमने तो टिकट भाई तेज प्रताप जी को दे दिया था। और तेज प्रताप जी लालू जी के दामाद भी हैं, नेताजी के परिवार से हैं, सैफई परिवार से हैं। तो उस टिकट के बाद अचानक अखिलेश यादव जी ने जाकर के नामांकन कर दिया, और इस नामांकन करने के बाद उन्होंने जो अपील की, उस अपील का एक दूसरा हिस्सा है जिस पर बात करेंगे। तो समीकरण फिलहाल ये है कि उस पूरी चुनाव में अब जो परिदृश्य बन गया है कि अखिलेश यादव जी के खुद चुनाव में उतर जाने से
अब वहां पर जो बीजेपी की ग्राउंड लेवल की रणनीति है वह उस तरह से काम नहीं करेगी, क्योंकि एक बड़ा नेता जब चुनाव में उतरता है तो वो बड़ा नेता अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपने प्रभाव के साथ जनता के बीच जाता है। और अखिलेश यादव निश्चित रूप से आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे हैं, उसका असर वहां पर कन्नौज पर पड़ेगा। छोटी छोटी जो गोलबंदियां की हैं बीजेपी ने कन्नौज को साधने के लिए, उन गोलबंदियों का आप समीकरण बदल जाएगा और सुब्रत पाठक को बहुत गहरी चुनौती मिलेगी। और अखिलेश यादव को से जब सवाल पूछा लोगों ने, कि उन्होंने कहा कि पहली बाल पर बोल्ड हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि न तो उन्हें बॉलिंग करने आती, न बैटिंग करने आती, हर बॉल पर छक्का मारेंगे हम समाजवादी। ये एक लोकल समीकरण है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव को लेकर के, अपने चुनाव लड़ने को लेकर के एक पैन इंडिया मैसेज देने का काम भी किया। नफरत के माहौल में सुगंध, महक, इत्र की अब पूरे देश में फैलाने का काम कन्नौज से होगा। और कन्नौज का अपना जो पहचान है, कन्नौज की अपनी जो छवि है, उसको लेकर के एक पैन इंडिया मैसेज देने का काम। और वहीं से एक सवाल पत्रकार ने पूछा कि अब तो आपके दोस्त भी यहां से लड़ने आ रहे हैं, और इशारा था राहुल गांधी जी के लिए। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि अब तो देखना सब आएंगे और उत्तर प्रदेश खेल का असली मैदान बनेगा। यहां से वो असली चीज जुड़ी हुई है। खेल का असली मैदान उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। आप सब जानते हैं, बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 लोकसभा सीटें। बीजेपी के पास आज की तारीख में 62 से 63 सीटें। पहले उसके और ज्यादा सीटें थी, 14 में घट करके 19 में आई। लेकिन 14 और 19 से समीकरण बदल चुके हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव खुद कन्नौज से आ चुके हैं मैदान में। तो वह जो खेल बदलेगा, पूरे खेल की जमीन उत्तर प्रदेश बनने वाली, इसको लेकर के ये पैगाम होगा कि अखिलेश यादव अब सीधे अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर के, अब तक ये हो रहा था कि वो खुद जा करके सबको लड़ाएंगे और खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस बात का समय सामने था कि सीधा सीधा टक्कर लेना जरूरी था। सेनापति का सेना के मैदान में सामने खड़े होकर, ललकार कर, अपनी सेना में भी आत्मविश्वास भरा जा सकता है और शत्रु की सेना पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जा सकता है। इन्हीं बातों को ख्याल में रख करके अखिलेश यादव ने अपने फिर से वापस उस इतिहास को दोहराने और वापस नए भविष्य को बनाने की बात के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया और वापस कन्नौज को एक अपना युद्ध का मैदान बनाया। और अब ये मानकर चला जा रहा है कि ये 3 सीटें तो भाई देखिए फिक्स हो गई, अखिलेश यादव जी की, मैनपुरी, बदायूं। अब देखिए ना, कन्नौज लड़ने का प्रभाव ये होगा कि कन्नौज से आसपास की सारी सीटें, इसका प्रभाव ठीक ठाक पड़ेगा अखिलेश यादव जी के चुनाव लड़ने का। तो मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, फर्रुखाबाद से एक बहुत शानदार प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो शाक्य मतदाता, पिछड़े मतदाता, दलित मतदाता आज की तारीख में उनके साथ है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग। तो एक बड़ा वोट बैंक, तकरीबन 4 से 5 लाख का मजबूत सीट है जो जीतने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उस पर भी इसका असर पड़ेगा कन्नौज का। कन्नौज पर अखिलेश यादव के आने का असर फर्रुखाबाद की सीट को और मजबूत करेगा, मैनपुरी को मजबूत करेगा। डिंपल यादव जी ने वैसे ही मैनपुरी की इतनी यात्राएं कर ली हैं, इतना लोगों से मिल लिया है कि उनका अपना एक प्रभाव बन गया। तो मैनपुरी, संभल, संभल का मामला अलग है लेकिन वहां फिर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर इधर आएंगे एटा, फर्रुखाबाद, एटा से राजा रामपाल, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य और ये पीडीए, ये समाजवादी पार्टी का पीडीए। तो कन्नौज, कन्नौज से अखिलेश यादव का खुद चुनाव लड़ना, उसका असर एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, सीधे सीधे इन 4-5 सीटों को और मजबूत कर देगा। तो मानकर चलिए कि जो बीच का बेल्ट था, चौथे चरण, तीसरे चौथे चरण का, जहां सपा पिछली बार कमजोर हो गई थी,
उस जगह पर सपा को तीसरे और चौथे चरण के लिए और मजबूत करने का काम कन्नौज से दावेदारी करके अखिलेश यादव ने कर दिया। तो कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जिसका असर सीधे अब सकारात्मक हो जाएगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो जाएगा और वो चुनाव जीतने की स्थिति में आ जाएंगे और बीजेपी के सामने इस बात की मुश्किल बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, अब अमेठी और रायबरेली से खुद प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उसका असर फिर उस पूरे बेल्ट पर आगे बढ़ेगा और यह असर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। तो उस इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ करके चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव लड़ने के फैसले के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ठीक ठाक समीकरण बदल दिए। आपका क्या मानना है कि ये बदलाव किस दिशा में जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।